जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के बारे में। दोस्तों 2025-26 सेशन के लिए जो पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने रिलीज कर दिया है। और क्या उसकी डेट होने वाली है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, किस विषय में कितनी सीटें हैं और सिलेक्शन किस बेसिस पे होना है, शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होना है, इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रेस नोट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो है वो सितंबर 25 से लेके अक्टूबर 22 तक ये होने वाला है। और इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो 3 कैटेगरी बनाया गया है। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहली कैटेगरी हमारी होने वाली है एडमिशन के लिए, वो होने वाली है ग्रुप ए। ग्रुप ए में कौन से बच्चे आएंगे? ग्रुप ए की जो कैटेगरी है उसमें जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रखा गया है। वहीं अगर ग्रुप बी की बात करें हम, तो इसमें आपके जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, और नेट में ही एक और कैटेगरी आपने देखा होगा जो कि एडमिशन टू पीएचडी ओनली होता है, वो वाली कैटेगरी भी आपकी ग्रुप बी में आएगी। और ग्रुप सी आपके एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, तीनों की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग का जो रेशियो है उसमें कहा यह जा रहा है कि जो जेआरएफ के स्टूडेंट होंगे वो सारे ही एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर ग्रुप बी की बात करें हम, तो यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ द सीट एडवर्टाइज। जितनी सीट एडवर्टाइज की गई है उसका 2 गुना एज पर द गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। और एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स में कह रहा है ऑल द एप्लीकेंट्स। तो इसके लिए कुछ अलग से आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू प्रोसेस या ग्रुप डिस्कशन जरूर यूनिवर्सिटी करा सकती है, जिन स्टूडेंट के पास नेट या तो जेआरएफ या ओनली पीएचडी वाला नेट नहीं है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन के भी रूल्स आपको बताए गए हैं कि जिसमें एससी के लिए आपका 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, और ईडब्ल्यूएस 10%, पीडब्ल्यूडी 5% हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पार्ट टाइम पीएचडी ऑप्शन भी रखा है, जिसमें अगर आपके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ें सो ये पार्ट टाइम पीएचडी का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। तो कुछ इस तरीके से आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सारे प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 600 रुपये होने वाला है। अगर हम जनरल कैटेगरी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 रुपये एससी एसटी और पीडब्ल्यू एप्लीकेंट के लिए होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें तो आप बहुत ध्यान से समझिए किस तरीके से मेरिट बननी है। देखिए, अगर मेरिट की अगर बात करें हम लोग तो मेरिट आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर है। फर्स्ट कैटेगरी में जो आप देख पा रहे हैं वो है आपका मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर। मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर में 20 नंबर रखा गया है। जो आपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किया है एनटीए के थ्रू, जो आपका यूजीसी नेट हुआ है, उसको 70 मार्क्स में मतलब यहाँ पे रेशियो बना लिया गया है कि 70 में आपने कितना पाया है। और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे इसके लिए 30 नंबर रखा गया, जो जनरली आपका वो बच्चे जिनके पास नेट या जेआरएफ या ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन नहीं है उनके लिए कराया जा सकता है। तो टोटल यहाँ पे आपका 120 मार्क्स हो गया है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट विल बी एक्सेस ओनली थ्रू रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट विच शैल इंटेल एन इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशन। तो इंटरव्यू भी हो सकता है या इसके अलावा प्रेजेंटेशन या जीडी या कुछ रिटेन मोड में भी एग्जामिनेशन करा सकते हैं एज पर द अप्रूवल ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट वाइज सीट की भी हम बात करेंगे कि कितनी सीट किस कैटेगरी में और किस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका ब्रोशर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है।
जिसमें आपका सितंबर 25 से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 22 अक्टूबर तक ये फॉर्म लास्ट आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो वही सारी जानकारी जो आपको नोटिफिकेशन में बताई गई थी। इसके साथ साथ देखिए ये 3 कैटेगरी जो था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, और नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट की भी जानकारी दी गई है। अब देखिए एक मेथडोलॉजी समझ लेते हैं मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। हाई स्कूल की बात करें तो जिन विद्यार्थियों का 50% से कम मार्क है उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर 0 दिया जाएगा। 50% से ज़्यादा बट 60% से कम है तो उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर दिया जाएगा 1 नंबर, और 60% से ज़्यादा अगर होगा तो 2 नंबर। ये जो बात हो रही है वो हाई स्कूल के केस में। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फिर इसी तरीके से आपके लिए इंटरमीडिएट का भी सिस्टम है। तो इंटरमीडिएट में भी अगर 50% से कम है तो 1, 50 से ज़्यादा बट 60 से कम तो 2 नंबर, 60% से ज़्यादा है तो 3 नंबर। और इसी तरीके से आपके पास यूजी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यूजी में अगर किसी का नंबर 60% से ज़्यादा है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर में। और इसी तरीके से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं तो 10 मिलेगा। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखें तो हाई स्कूल के केस में मैक्सिमम 2 नंबर मिल सकता है, इंटरमीडिएट में 3 नंबर, अंडर ग्रेजुएट में 5 नंबर और पोस्ट ग्रेजुएट में 10 नंबर। टोटल मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर आपका हो गया ये 20। और इसी के साथ साथ जो आपने यूजीसी नेट में मार्क स्कोर किया है उसको 70 के एवज में रख के देखा जाएगा कन्वर्ट करके कि उसमें आपने कितना स्कोर किया है। और फिर लास्ट में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये जनरली उन बच्चों के लिए हो सकता है जिन बच्चों के पास नेट वगैरह नहीं है। तो ये टोटल मार्क्स 120 हो गया। तो कुछ इस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होगा। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात आती है पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम की, तो जिसके लिए आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके बेसिक डिटेल यहाँ पे बताए गए हैं। इसकी फ़ीस अगर पार्ट टाइम पीएचडी की बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसका 25,000 रुपये है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो प्री पीएचडी कोर्स वर्क का जो फ़ीस है वो 20,000, एनुअल फ़ीस 50,000, लैब डेवलपमेंट फ़ीस अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 10,000, और थीसिस सबमिशन के टाइम 30,000 रुपये का फ़ीस रखा गया है। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ें इसी में तो अब आ जाती है डिपार्टमेंट वाइज चीज़। बहुत ध्यान से देखिए, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे उसका यहाँ पे सीट बताई गई है। देखिए सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है पहले वाले कॉलम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का सीट है। और उसके बाद सीएमपी डिग्री कॉलेज, एडीसी, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, एसएस खन्ना कॉलेज, इस तरीके से बहुत सारे जो इसके एफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉलेज है उसके भी यहाँ पे सीट प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ मेन कैंपस में वो कोर्स अवेलेबल है पीएचडी के लिए, बाकी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में नहीं होता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए आप अदर कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर कॉमर्स में देखें आप तो कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीट सीएमपी में है और मेन कैंपस में 44 सीट है। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ के देखें तो कंप्यूटर साइंस में भी आपको सीट इसी तरीके से मेन कैंपस में दिख जाएगी 7 सीट, केमिस्ट्री में 33 सीट और 26 सीट आपकी सीएमपी में। तो ये पूरा आपका डिपार्टमेंट वाइज सीट की अवेलेबिलिटी है जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इस बार आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए सोच रखा है और अभी तक कहीं अप्लाई नहीं किया है और सेशन के लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करना, तो ब्रोशर को बहुत ध्यान से पढ़ के क्या शॉर्टलिस्ट होने का मेथड है, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर कैसे बनना है, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आप निश्चित रूप से अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ पे डिटेल बताए गए हैं आपको, और आप यूनिवर्सिटी के मेन साइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो आपने या तो एमकॉम या एमबीए कर रखा हो या इसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% मार्क से।
और जनरल कैटेगरी के लिए ये है मार्क्स 50% जो मार्क्स रखा गया है वो EWS और OBC SC ST के लिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो MSc और MTech, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब यहाँ पे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन पहले से ही बताए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी MSc और MTech या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PhD नोटिफिकेशन फॉर सेशन 2025 एंड 26 2025-26 के लिए जो आपका ब्रोशर है उसकी ये सारी जानकारी है। तो उम्मीद है कि काफ़ी जो कोर जानकारी होगी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे ऊपर आपको PhD 2025 का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर जब क्लिक करके आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद PhD रजिस्ट्रेशन प्रोसीड, और यहाँ से आप आगे बढ़ के अपना ID बना के रजिस्ट्रेशन करके प्रोसेस को आगे फर्दर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो ये सारा आपका फॉर्म ओपन हो गया है। अपनी बेसिक जानकारी को भरते हुए आगे पूरा कंप्लीट फॉर्म को कर सकते हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। स्टेप 2 यूजर नेम और पासवर्ड का है, SMS के थ्रू सेंड किया जाएगा। स्टेप 3 में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। चौथे स्टेप में सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। पांचवें स्टेप में फ़ीस को सबमिशन करना है और लास्ट में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।